शांति 15 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम रूहों से रू रिहान करते हैं। मीठे बच्चे बाप तुम रूहों से रू रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी ऐसी लाइफ इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो बाबा कहते तुम बच्चों से बाप रू रिहान करते हैं और तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करते हो, और ऐसी इंश्योर होती है ये लाइफ कि तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, लेकिन बाबा ने पूछा दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो 21 जन्म कि हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी जो मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर करते हैं उसमें तो वो ये कहते हैं कि अगर मर भी जाएं तो चलो परिवार वालों को पैसा मिल जाए। तो उनके अंदर ये भावना है कि मर जाएं तो उसके बाद हमारे बाद परिवार का क्या होगा। तो लेकिन बाबा कहते तुम कैसे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं? मतलब मरने का कॉन्सेप्ट ही तभी आता है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो अभी तो दुनिया उसी रीति से काम कर रही है, खुद को हम शरीर समझते हैं तो अपनी लाइफ को भी टेम्परेरी समझते हैं, चीज़ों के साथ हम अटैच्ड हैं। लेकिन मैं एक्चुअल में कौन हूँ? जब हमें ज्ञान मिलता है तो सबसे पहली समझ यही आती है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। समय का मेरे अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं। माना समय चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं मैं आत्मा मर जाती हूँ, कि मैं आत्मा तो एक ऊर्जा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को जब ये ज्ञान मिलता है तो तुम 21 जन्म मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं का मतलब ये है कि 21 जन्म के लिए हमारी ये कॉन्शियसनेस फर्म हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ। 21 जन्म तक हम इस भान में नहीं आते कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि जैसे ही भान में आएंगे मरने का फीलिंग तो तभी आता है। तो ऐसा नहीं कि 21 जन्म हम माना कि शरीर ऑब्वियसली नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर तो बदली करेंगे, लेकिन उसमें वो भान नहीं होगा कि मैं आत्मा जो हूँ वो मर रही हूँ या मैं मर जाती हूँ, ऐसा भान नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये खुशी रहनी चाहिए कि तुम इस रीति से अमर बनते हो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। तो ऐसा प्रैक्टिस करनी है, अंतर्मुखी बन करके रहना है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। तो जो संग का दोष है, यानी जैसे हमारी कंपनी होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि संग दोष बहुत गंदा है, मैंने इसमें अपने आप को बहुत बहुत संभालने की ज़रूरत है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त बनने का आज वरदान मिला। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते। वो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती, उन्हें ज़रा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो उसमें फ्री नहीं हम रह सकते हैं।
तो इसीलिए बाबा ने भी ये कहा कि जो विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, वो भी जब इस रीति से चलती हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलती हैं, तो उनके सामने सारे विश्व की आत्माएं इमर्ज रहती हैं और उनको हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहती है। इसलिए उनके अंदर अलबेलापन नहीं आ सकता, इसीलिए वो खुद के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे आधार मूर्त बनते। स्लोगन संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्वशक्तियाँ स्वतः उसके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। तो बाबा ने कहा कि जब हम बाप को अपने साथ रखते हैं तो ऑब्वियसली जो सर्वशक्तियाँ हैं वो भी आपके साथ रहती हैं, और जब सर्वशक्तियाँ साथ हैं तो वहाँ पे सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। और इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं हमेशा साथ निभाने वाला साथी हूँ, ऐसा नहीं कि कभी धोखा देने वाला। इसलिए बाप को सदा साथ रखना है, उसके ज्ञान को, शक्तियों को, प्यार को, समझाने को साथ रखना है। ओम शांति।